दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि झारखंड में जब राहुल गांधी का पुतला जलाया गया तो राहुल गांधी का क्या जवाब सामने आया है। राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को क्या खरी खरी सुनाई है। राहुल गांधी का लेटर 3 दिन बाद कांग्रेस ने क्यों जारी किया है, इसके पीछे की आखिरकार सियासत क्या है। क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सब कुछ ठीक ठाक है या मामला पटरी से उतर रहा है। क्या मजबूरन कांग्रेस को यह लेटर दिखाना पड़ा जो राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को लिखा था। तो आज 17 अगस्त है। 3 दिन बाद कांग्रेस ने लेटर आखिरकार पब्लिक डोमेन में क्यों डाल दिया है। जब गठबंधन होता है, सरकार दबाव में होती है, तो जो भी बातचीत होती है वो पर्दे के पीछे होती है, लेकिन पर्दे के सामने पूरा खेल क्यों एक्सपोज कर दिया कांग्रेस ने। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में इस मामले पर खटपट है। क्या राहुल गांधी की अलग लाइन है, क्या हेमंत सोरेन की अलग लाइन है। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर मोदी सरकार को जब पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया था, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो पीएम मोदी और अमित शाह उतने दबाव में हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो ऐसे में झारखंड में जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो बीजेपी के लिए राहत की बात थी। झारखंड के लाठीचार्ज ने बीजेपी को अटैक करने का चांस दिया, राहुल गांधी पर सवाल उठाने का चांस दिया कि अगर आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं तो आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। मीडिया वालों ने भी बीजेपी का साथ दिया और एक अच्छा खासा जो एडवांटेज था कांग्रेस के पास, विपक्षी नेताओं के पास, तो बीजेपी को एक सुरक्षा कवच दिया झारखंड के लाठीचार्ज ने। जबकि छात्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी, ना कोई पथराव हुआ था, अहिंसा के रास्ते पर ही झारखंड में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। फिर आखिरकार हेमंत सोरेन ने पुलिस को आगे क्यों किया, क्यों लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद राहुल गांधी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के सीएम वहां पर बातचीत के लिए जाने को तैयार नहीं है। तो झारखंड के सीएम आखिरकार चाहते क्या हैं। हेमंत सोरेन झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह का रवैया अपनाए हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्या इसी खेल को देखते हुए राहुल गांधी का यह लेटर कांग्रेस को जारी करना पड़ा है, क्योंकि एक और भीतरघात का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को धोखा मिला था, जहां 2 उम्मीदवार मैदान में थे, पर्याप्त संख्या बल था, 56 विधायकों का समर्थन था। उसके बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार आखिरकार कैसे हार गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार जीत गया, कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भीतरघात हो गई। निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिल जाती है जिसको बीजेपी का समर्थन था। संख्या बल कम होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस हार जाती है। तो मामला तो गड़बड़ है। अब छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी चाहते हैं कि जल्द मामले का समाधान निकल जाए, हेमंत सोरेन सारी मांगे मान ले, लेकिन हेमंत सोरेन क्या पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इसीलिए कांग्रेस को सार्वजनिक करना पड़ा इस लेटर को, जिसमें हेमंत सोरेन को क्या बोला है राहुल गांधी ने। इस लेटर का हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने क्या लिखा है इस लेटर में। राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रिय श्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में निहित शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसीलिए हमने पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हमारा यह भी मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन के एक साधन में बदल दिया गया है। ये अब वो मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रह गई जो एक दशक पहले हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगे जायज हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा, मैं सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा गठित समिति के माध्यम से छात्रों के साथ बातचीत शुरू की है। मेरा मानना है कि छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बन चुकी है। हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैं आपको सुझाव देने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि आप स्वयं प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। यानी राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को कहा कि आपको स्वयं खुद जाकर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने उन्हें यह सलाह दी है। तो यह लेटर जारी किया है कांग्रेस ने। आगे राहुल गांधी कहते हैं, इससे उनकी बची हुई चिंताओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। भारत का युवा ही उसका भविष्य है। इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ एकजुटता और समर्थन के ऋणी हैं। कृपया उनसे स्वयं मिलकर उनकी बात सुने और इस मुद्दे के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई करें। यानी राहुल गांधी ने 2 बार यहां साफ साफ लिखा है कि हेमंत सोरेन को खुद जाकर छात्रों से मुलाकात करनी चाहिए।
इस लेटर को लिखे हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन ने वहां जाकर मुलाकात नहीं की है। हो सकता है कांग्रेस ने एक दिन इंतजार किया हो कि चलो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आज सीएम साहब नहीं गए, 16 अगस्त को चले जाएंगे, लेकिन 16 अगस्त को भी नहीं गए तो 17 अगस्त को कांग्रेस ने पब्लिक डोमेन में लेटर जारी कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और क्या बोला जरा सुनिए। आज और एक बार ये कमेटी स्टूडेंट्स से मुलाकात होंगे, जो पेंडिंग इशू होगा हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। राहुल गांधी जी 2 दिन पहले ये लेटर वेरी क्लियरली ये चीफ मिनिस्टर को दिया, एक लेटर भेजा। वो लेटर आप सभी भी देख सकते हैं। 11/15 को राहुल गांधी जी का ऑफिस, एलओपी का ऑफिस नेशनल मीडिया में वो लेटर को रिलीज कर रहे। वो लेटर में क्या स्टैंड लिया राहुल गांधी जी, स्टूडेंट के साथ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, वेरी क्लियरली इसमें एम्पलीफाई किया। ये स्टूडेंट का मुद्दा, देश में ये स्टूडेंट्स का इश्यू लेकर राहुल गांधी जी कैसा एक मूवमेंट शुरू किया। छात्रों के गूंज से कई स्टेट्स में आज एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसा रिफॉर्म्स लाना चाहिए, पेपर लीक्स के बारे में सही बात रखा। और क्लियरली हर एक बार जब राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स के इशू पर बात कर रहे, क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स के साथ है। आज लास्ट 12 ईयर्स बीजेपी रूल में पूरा एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस हाईजैक करके इससे क्या परिणाम आया, ये बात राहुल गांधी जी बार बार कहा। और जब जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का ऊपर ये पुलिस वायलेंस किया, इसके बारे में भी पार्लियामेंट में लगातार आउटसाइड द पार्लियामेंट क्लियरली कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आर्टिकुलेट किया। क्या है, हम स्टूडेंट्स का डिमांड्स के साथ है, स्टूडेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर वायलेंस नहीं यूज़ करना, फोर्स नहीं यूज़ करना। वही स्टैंड झारखंड का इशू पर भी राहुल गांधी जी वही स्टैंड आर्टिकुलेट किया। जब राहुल गांधी जी स्टूडेंट लीडर्स से बात किया, फ़ोन में क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा, क्लियरली कहा। और कांग्रेस पार्टी लीडर्स मेरा लीडरशिप में चीफ मिनिस्टर के साथ जाके पूरा इश्यूज पर डिस्कस किया। जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व करने के लिए हम चीफ मिनिस्टर को अपील किया। चीफ मिनिस्टर 4 मेंबर कमिटीज़ को अपॉइंट किया, उसमें कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर भी है। आपको पूरा वो क्या हुआ, क्या स्टेज में है, आप सभी को मालूम है। तो लेटर के अलावा कांग्रेस ने बयान भी जारी कर दिया है कि झारखंड के सीएम को सभी मांगे माननी चाहिए छात्रों की। यानी कांग्रेस यहां पर स्पष्ट संदेश दे रही है कि हम छात्रों के साथ हैं। जो हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है, शायद उसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस को ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी जब छात्रों के साथ होने का दावा करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, तो झारखंड के छात्रों के साथ अगर वो नहीं दिखेंगे तो ये मामला हिपोक्रेसी को दिखाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने पिक्चर साफ की है कि मैं पूरी तरह से छात्रों के साथ हूं। कांग्रेस अब इस मामले में खुल्लम खुल्ला सामने आ गई है। ऐसे में दबाव अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ाने के लिए शायद कांग्रेस ने 3 दिन बाद ये लेटर जारी किया है, सामने करना पड़ा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं की। तो हेमंत सोरेन आखिरकार किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल उठ जाता है। जब बार बार पेपर लीक हुआ है, जब हेमंत सोरेन की सरकार पेपर लीक को रोकने में नाकाम है, तो यहां पर भी वही सवाल उठते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ उठते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर आप काम करेंगे तभी छात्रों का भरोसा जीत पाएंगे, यही मैसेज देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। अब हेमंत सोरेन क्या करेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। और क्या कांग्रेस की अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर हेमंत सोरेन मान लीजिए राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या कांग्रेस गठबंधन भी तोड़ सकती है? क्या इतना कड़ा फैसला भी राहुल गांधी ले सकते हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है। साथ ही हेमंत सोरेन से भी एक सवाल है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप छात्रों के साथ मुलाकात तक नहीं कर सकते? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।